ओम श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए सभी 2 मिनट भगवती के मंगलकारी नामों का संकीर्तन करें। काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय
सीता रुक्मणी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा रुक्मणी सीता जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। बोलो जगदम्बे भवानी की जय, महाकाली मैया की जय, महालक्ष्मी मैया की जय, महासरस्वती मैया की जय। परब्रह्म परमात्मा अखिलेश्वर जगदाधार सर्वात्मा परमपिता परमेश्वर की अहेतुकी कृपा के प्रभाव से आप हम सभी को मनुष्य जीवन का सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम लाभ भगवत कथा चरित्रों का श्रवण पठन स्वरूप सत्संग लाभ हम सभी को हो रहा है। इसी के अंतर्गत हम आप ब्रह्मस्वरूप भगवती दुर्गा के चरित्रों को श्रवण कर रहे हैं। कल हम आपने भगवती के मधुकैटभ मर्दिनी महामाया योग निद्रा महाकाली के चरित्र को श्रवण किया। आज इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवती दुर्गा का चरित्र श्रवण करें। सर्वप्रथम भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करें। हम आप भी शब्दों को कान के द्वारा हृदय में ले जाते हुए भगवती महालक्ष्मी के स्वरूप का ध्यान करें। सभी कमल के आसन पर बैठी हुई प्रसन्न मुख वाली महिषासुर मर्दिनी भगवती महालक्ष्मी का हम सब स्मरण करते हैं, जो अपने हाथों में दिव्य अक्षमाला, हर्षा, गदा, बाण, वज्र, पद्म, धनुष, कुंडिका, दंड, शक्ति, खड्ग, ढाल,
शंख, घंटा, मधुपात्र, शूल, पाश और चक्र धारण करने वाली 18 भुजाओं से सुशोभित हैं, ऐसी भगवती महालक्ष्मी महिषासुरमर्दिनी को हम सभी प्रणाम करते हैं। महाभाग महाराज सुरथ और वैश्य समाधि नामक जो वैश्य हैं धर्मात्मा, वे महर्षि मेधा से कथा श्रवण कर रहे हैं। ऋषि बोले कि पूर्व काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर संग्राम हुआ था। उसमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवताओं के नायक इंद्र थे। उस युद्ध में देवताओं की सेना महाबली असुरों से परास्त हो गई। संपूर्ण देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा और मदमत्त हो गया। तब सभी हारे हुए जो देवता थे वे प्रजापति ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे प्रार्थना करी, अपनी विपत्ति का कारण बताया। तो ब्रह्मा जी उनको भगवान शंकर और विष्णु जहां विराजमान थे वहां पर ले गए और ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा कि देवताओं, अब आप अपनी विपत्ति का इन्हें वृत्तांत बताओ। तो देवताओं ने भगवान विष्णु और शिव के सन्मुख महिषासुर के पराक्रम तथा अपनी पराजय का यथावत वृत्तांत उन्हें विस्तार पूर्वक कहा। वे बोले कि हे भगवान, महिषासुर सूर्य, इंद्र, अग्नि, वायु, चंद्रमा, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं का भी अधिकार छीनकर स्वयं ही अधिष्ठाता बन बैठा है। उस दुरात्मा महिष ने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। अब हम सभी देवता मनुष्यों की भांति पृथ्वी पर विचरण कर रहे हैं। दैत्यों की यह सारी करतूत हमने आप लोगों से कह सुनाई। अब हम आपकी ही शरण में आए हैं, उसके वध का कोई उपाय सोचिए। देवताओं ने जैसे ही यह बात कही तभी भगवान विष्णु और शिव ने दैत्यों पर बड़ा क्रोध किया। उनकी भौहें तन गई और मुंह टेढ़ा हो गया। अत्यंत कोप में भरे हुए चक्रपाणी भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। इसी प्रकार ब्रह्मा, शंकर तथा इंद्र आदि अन्य देवताओं के शरीर से भी बड़ा भारी एक तेज निकला। वह सब मिलकर एकीकृत हो गया, एक समूह में हो गया। महान तेज का वह पुंज जाज्वल्यमान पर्वत सा जान पड़ता था। देवताओं ने देखा, वहां उसकी ज्वालाएं संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो रही थी। संपूर्ण देवताओं के शरीर से प्रकट हुए उस तेज की कहीं तुलना नहीं थी। करोड़ों सूर्यों के समान उसका तेज था। एकत्रित होने पर वह एक नारी के रूप में परिणित हो गया। अर्थात उस तेज ने नारी की आकृति धारण कर ली और अपने प्रकाश से तीनों लोकों को व्याप्त करने लगा। भगवान शंकर का जो तेज था वह उस नारी की आकृति वाली देवी का मुख के रूप में प्रदर्शित हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर में बाल निकल आए
भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं उत्पन्न हो गईं। चंद्रमा के तेजों से स्तनमंडल और इंद्र के तेज से कटिप प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। वरुण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाव प्रकट हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उसकी अंगुलियां हुई। वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां और कुबेर के तेज से नासिका प्रकट हुई। उस देवी के दांत प्रजापति के तेज से और तीनों नेत्र अग्नि के तेज से प्रकट हुए थे। उन देवी की भौहें संध्या के तेज से और कर्ण वायु के तेज से उत्पन्न हुए। इसी प्रकार अन्यान्य देवताओं के तेज से भी उस कल्याणमयी देवी का आविर्भाव हुआ। तदनंतर समस्त देवताओं के तेजः पुंज से प्रकट हुई देवी को देखकर महिषासुर के सताए हुए देवता बड़े प्रसन्न हुए। पिनाकधारी भगवान शंकर ने अपने शूल से एक शूल निकालकर उन्हें दिया। फिर भगवान विष्णु ने भी अपने चक्र से एक और चक्र उत्पन्न करके भगवती को अर्पण किया। वरुण ने भी शंख भेंट किया। अग्नि ने उन्हें शक्ति दी और वायु ने धनुष तथा बाण से भरे हुए 2 तरकस प्रदान किए। सहस्र नेत्रों वाले देवराज इंद्र ने अपने वज्र से एक वज्र उत्पन्न करके दिया और ऐरावत हाथी से उतारकर एक घंटा भी प्रदान किया। यमराज ने कालदंड से दंड, वरुण ने पाश और प्रजापति ने स्फटिकाक्ष की माला तथा ब्रह्मा जी ने कमंडलू भेंट किया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमकूपों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उन्हें चमचमाती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर समुद्र ने उज्ज्वल हार तथा कभी जीर्ण न होने वाले, कभी पुराने न होने वाले निर्मल वस्त्र भेंट किए। साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, कड़े और उज्ज्वल अर्धचंद्र तथा सब बाहुओं के लिए केयूर, दोनों चरणों के लिए निर्मल नूपुर, गले की सुंदर हंसली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों से जड़ी हुई अंगूठियां प्रदान करी। विश्वकर्मा ने उन्हें अत्यंत निर्मल फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। इनके सिवा मस्तक और वक्षस्थल पर धारण करने के लिए कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की मालाएं दी। समुद्र ने उन्हें सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह तथा भांति भांति के रत्न अर्पित किए। धनाध्यक्ष कुबेर जी ने मधु से भरा हुआ पान पात्र दिया तथा संपूर्ण नागों के राजा शेष जी ने, जो इस पृथ्वी को धारण करने वाले हैं, उन्होंने बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास पूर्वक उच्च स्वर से गर्जना करी। उनके भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। देवी का वह अत्यंत उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद कहीं समा न सका। आकाश उसके सामने लघु प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई। जैसे किसी कुएं में हम आवाज देते हैं तो प्रतिध्वनि आती है, उसी प्रकार भगवती जगदम्बा के उस अट्टहास की आकाश से प्रतिध्वनि हुई, जिससे संपूर्ण विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और समस्त पर्वत हिलने लगे। उस समय देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नता के साथ सिंहवाहिनी भवानी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो। साथ ही महर्षियों ने, ब्रह्मर्षियों ने भक्तिभाव से विनम्र होकर उनका स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख
दैत्यगण अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठकर खड़े हो गए। उस समय महिषासुर ने बड़े क्रोध में आकर कहा, आह, यह क्या हो रहा है। फिर वह संपूर्ण असुरों से घिरकर उस सिंहनाद की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में रेखा सी खिंच रही थी तथा वे अपने धनुष की टंकार से सातों पातालों को क्षुब्ध कर देती थी। देवी अपनी हजारों भुजाओं से संपूर्ण दिशाओं को आच्छादित करके खड़ी थी। तदनंतर उनके साथ दैत्यों का युद्ध छिड़ गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रहार से संपूर्ण दिशाएं उद्भासित होने लगी। चिक्षुर नामक महान असुर, जो कि महिषासुर का सेना नायक था, वह देवी के साथ युद्ध करने लगा। वह बड़ा ही बलवान था। अन्य दैत्यों की चतुरंगिणी सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा। यह चामर भी सेना नायक है। 60,000 हाथियों के रथियों के साथ आकर उदग्र नामक सेना नायक भी महादैत्य देवी से लड़ने लगा। 1 करोड़ रथियों के साथ लेकर महाहनु नामक दैत्य युद्ध करने लगा, जिसके रोए तलवार के समान तीखे थे। वह असिलोमा नामक महादैत्य 5 करोड़ रथी सैनिकों सहित युद्ध में आ डटा। 60 लाख रथियों से घिरा हुआ बाष्कल नामक दैत्य भी उस युद्ध में लड़ने लगा। परिवारित नामक राक्षस हाथी सवार और घुड़सवारों के अनेक दलों तथा 1 करोड़ रथियों की सेना लेकर युद्ध करने लगा। बिडाल नामक दैत्य 5 अरब रथियों को साथ में लेकर देवी से युद्ध करने के लिए आ डटा। इनके अतिरिक्त और भी हजारों महादैत्य रथ, हाथी और घोड़ों की सेना साथ लेकर वहां देवी के या साथ युद्ध करने लगे। स्वयं महिषासुर उस रणभूमि में कोटि कोटि सहस्र रथ, हाथी और घोड़ों की सेना से घिरा हुआ खड़ा था। वे दैत्य देवी के साथ तोमर, भिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड्ग, परशु और पट्टिश आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रहार कर युद्ध कर रहे थे। कुछ दैत्यों ने उन पर शक्ति का प्रहार किया, कुछ दैत्यों ने पाश फेंके तथा कुछ दूसरे दैत्यों ने खड्ग प्रहार करके देवी को मार डालने का उद्योग किया। देवी ने भी क्रोध में भरकर खेल खेल में ही अपने अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करके दैत्यों के समस्त अस्त्र शस्त्र तिल के समान काट काट कर टुकड़े कर दिए। उनके मुख पर परिश्रम या थकावट का रंच मात्र भी चिन्ह नहीं था। देवता और ऋषि उनकी स्तुति कर रहे थे। वे भगवती परमेश्वरी दैत्यों के शरीरों पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती नहीं। देवी का वाहन सिंह भी क्रोध में भरकर गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में इस प्रकार टूट पड़ा मानो वन में दावानल फैल रहा हो। रणभूमि में दैत्यों के साथ युद्ध करती हुई अंबिका देवी ने जितने निश्वास छोड़े अर्थात अपने सांस छोड़े, वे सभी तत्काल सैकड़ों हजारों गणों के रूप में प्रकट हो गई और परशु, भिंदीपाल, खड्ग तथा पट्टिश आदि अनेक प्रकार के अस्त्रों शस्त्रों द्वारा असुरों का सामना करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए वे गण असुरों का विनाश करते हुए नगाड़ा और शंख आदि बाजे बजाने लगे, जिन्हें सुनकर वीरों को उत्साह होता है और कायरों का दिल दहल जाता है। उस संग्राम महोत्सव में कितने ही गण मृदंग बजा रहे थे। तदनंतर देवी ने त्रिशूल से, गदा से, शक्ति की वर्षा से और खड्ग आदि से सैकड़ों हजारों महादैत्यों का संहार कर डाला। कितनों को घंटे के भयंकर नाद से मूर्छित करके मार गिराया। बहुतेरे दैत्यों को पाश से बांधकर धरती पर घसीट घसीट कर मार डाला। कितने ही दैत्य उनकी तीखी तलवार की मार से 2-2 टुकड़े हो गए। कितने ही गदा की चपेट से घायल होकर धरती पर सो गए। कितने ही मूसल की मार से
अत्यंत आहत होकर रक्त वमन करने लगे। कुछ दैत्य शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर ढेर हो गए। उस रणांगण में बाण समूहों की वृष्टि से कितने ही असुरों की कमर टूट गई। बाज की तरह झपटने वाले देव पीड़क दैत्यगण अपने प्राणों से हाथ धोने लगे। किन्हीं की बाहें छिन्न भिन्न हो गई, कितनों की गर्दनें कट गई, कितने ही दैत्यों के मस्तक कट कट कर गिरने लगे। कुछ लोगों के शरीर मध्य भाग में ही विदीर्ण हो गए। कितने ही महादैत्य जांघ कट जाने से पृथ्वी पर गिर पड़े। कितनों को ही देवी ने एक बाह और एक पैर वाला करके छोड़ दिया। किसी की एक आंख फूट गई और किसी के दो दो टुकड़े होकर चीर डाला। कितने ही दैत्य मस्तक कट जाने पर गिरे नहीं, धड़ ही उनका दौड़ने लगा और कहां है, मारो मारो, इस प्रकार आवाज करने लगा। दूसरे धड़ जो थे कबंध युद्ध के बाजों की तरह लय पर नाचने लगे। कितने ही बिना सिर के धड़ हाथों में खड्ग शक्ति और रिष्टि लिए दौड़ने लगे तथा दूसरे दूसरे महादैत्य ठहरो ठहरो यह कहते हुए देवी को युद्ध के लिए ललकारते थे। जहां वह घोर संग्राम हुआ था वहां की धरती देवी के गिराए हुए रथ, हाथी, घोड़ों और असुरों की लाशों से ऐसी पट गई थी कि वहां चलना फिरना असंभव हो गया था। दैत्यों की सेना में हाथी, घोड़े और असुरों के शरीरों से इतनी अधिक मात्रा में रक्तपात हुआ था कि थोड़ी ही देर में वहां खून की बड़ी बड़ी नदियां बहने लगी। जगदम्बा ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में नष्ट कर दिया। ठीक उसी तरह जैसे तृण और काठ के भारी ढेर को आग कुछ ही क्षण में भस्म कर देती है। और वह सिंह भी गर्दन के बालों को हिला हिलाकर जोर जोर से गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीरों से मानो उनके प्राण चुन लेता था। वहां देवी के गणों ने भी उन महादैत्यों के साथ ऐसा युद्ध किया जिससे आकाश में खड़े हुए देवता गण उन पर बहुत संतुष्ट हुए और पुष्प बरसाने लगे। जगदम्बे मैया की जय। ऋषि बोले कि हे राजन, दैत्यों की सेना को इस प्रकार तहस नहस होते देखकर महादैत्य सेनापति चिक्षुर क्रोध में भरकर अंबिका देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह असुर रणभूमि में देवी के ऊपर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे बादल सुमेरु पर्वत पर पानी की धार बरसा रहे हों। तब देवी ने अपने बाणों से उसके बाण समूह को अनायास ही काटकर उसके घोड़ों और सारथी को भी मार डाला। साथ ही उसके धनुष तथा अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी तत्काल काट गिराया। धनुष कट जाने पर उसके अंगों को अपने बाणों से बींध डाला। धनुष, रथ, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की ओर दौड़ा। उसने तीखी धार वाली तलवार से सिंह के मस्तक पर चोट करके और देवी की बाईं भुजा में बड़े वेग से प्रहार किया। पर राजन, देवी की बाह पर पहुंचते ही वह तलवार टूट गई। फिर तो क्रोध से लाल आंखें करके उस राक्षस ने शूल हाथ में लिया और उसे महादैत्य ने भगवती भद्रकाली के ऊपर चलाया। वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्यमंडल की भांति अपने तेज से प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते देख देवी ने भी शूल का प्रहार किया। उससे राक्षस के शूल के सैकड़ों टुकड़े हो गए। साथ ही महादैत्य चिक्षुर की भी धज्जियां उड़ गई। वह प्राणों से हाथ धो बैठा। महिषासुर के सेनापति उस महापराक्रमी चिक्षुर के मारे जाने पर देवताओं को पीड़ा देने वाला चामर हाथी पर चढ़कर आया। उसने भी देवी के ऊपर शक्ति का प्रहार किया, किंतु जगदम्बा ने उसे अपने हुंकार से आहत एवं निष्प्रभ करके तत्काल पृथ्वी पर गिरा दिया। शक्ति टूटकर गिरी हुई देख चामर को बड़ा क्रोध हुआ। अब उसने शूल चढ़ाया, किंतु देवी ने उसे भी अपने बाणों द्वारा काट डाला। इतने में ही देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर चढ़ बैठा
और उस दैत्य के साथ खूब जोर लगाकर बाहु युद्ध करने लगा। वे दोनों लड़ते लड़ते हाथी से पृथ्वी पर आ गए और अत्यंत क्रोध में भरकर एक दूसरे पर बड़े भयंकर प्रहार करते हुए लड़ने लगे। तदनंतर सिंह बड़े वेग से आकाश की ओर उछला और उधर से गिरते समय उसने पंजों की मार से सामर का सिर धड़ से अलग कर दिया। इसी प्रकार उदग्र भी शिला और वृक्ष आदि की मार खाकर रणभूमि में देवी के हाथ से मारा गया तथा कराल भी दांतों, मुक्कों और थप्पड़ों की चोट से धराशायी हो गया। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदा की चोट से उद्धत का कचूमर निकाल डाला। भिंदीपाल से बाष्कल को तथा बाणों से ताम्र और अंधक को मौत के घाट उतार दिया। 3 नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रास्य, उग्रवीर्य तथा महाहनु नामक दैत्यों को मार डाला। तलवार की चोट से बिडाल के मस्तक को धड़ से अलग काट गिराया। दुर्धर और दुर्मुख इन दोनों को भी अपने बाणों से यमलोक भेज दिया। इस प्रकार अपनी सेना का संहार होता देख महिषासुर ने भैंसे का रूप धारण करके देवी के गणों को त्रास देना प्रारंभ किया। किन्हीं को नथुने से मारकर, किन्हीं के ऊपर खुरों का प्रहार करके, किन्हीं किन्हीं को पूंछ से चोट पहुंचाकर, कुछ को सींगों से विदीर्ण करके, कुछ गणों को वेग से और किन्हीं को सिंहनाद से, कुछ को चक्कर देकर और कितनों को निश्वास वायु के झोंके से धराशायी कर दिया। वह बड़े ही विशाल रूप भैंसे में था। इस प्रकार गणों की सेना को गिराकर वह असुर महादेवी के सिंह को मारने के लिए झपटा। इससे जगदम्बा को बड़ा क्रोध आया। उधर महापराक्रमी महिषासुर भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा अपने सींगों से ऊंचे ऊंचे पर्वतों को उठाकर फेंकने और गर्जने लगा। उसके वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र सब ओर से धरती को डुबोने लगा। हिलते हुए सींगों के आघात से विदीर्ण होकर बादलों के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसके श्वास की प्रचंड वायु के वेग से उड़े हुए सैकड़ों पर्वत आकाश से गिरने लगे। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य को अपनी ओर आते देख चंडिका ने उसका वध करने के लिए महान क्रोध किया। उन्होंने पाश फेंककर उस महान असुर को बांध लिया। उस संग्राम में बंध जाने पर उसने भैंसे का रूप त्याग दिया और तत्काल सिंह के रूप में वह प्रकट हो गया। उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही उसका मस्तक काटने के लिए उद्यत हुई, त्यों ही वह खड्गधारी पुरुष के रूप में दिखाई देने लगा। वह बड़ा ही मायावी और बलवान था। तब देवी ने तुरंत ही बाणों की वर्षा करके ढाल और तलवार के साथ उस पुरुष को भी बांध डाला। इतने में ही वह महान गजराज के रूप में परिणत हो गया तथा अपनी सूंड से देवी के विशाल सिंह को खींचने और गर्जने लगा। खींचते समय देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब उस महादैत्य ने पुनः भैंसे का शरीर धारण कर लिया और पहले की ही भांति चराचर प्राणियों सहित तीनों लोकों को व्याकुल करने लगा। तब क्रोध में भरी हुई जगन माता चंडिका बारंबार उत्तम मधु का पान करने और लाल लाल आंखें करके हंसने लगी। उधर वह बल और पराक्रम के मद से उन्मत्त हुआ राक्षस गर्जने लगा। उसने अपने सींग से चंडी के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली। बोलते समय उनका मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी। देवी ने कहा, अरे मूर्ख, मैं जब तक मधु पीती हूं तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गर्ज ले। मेरे हाथ से यही तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीघ्र ही देवता गर्जना करेंगे। ऋषि बोले। यूं कहकर देवी उछली और उस महादैत्य के ऊपर चढ़ गई। फिर अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था
कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महादैत्य देवी से युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका मस्तक काट गिराया। फिर तो हाहाकार करती हुई दैत्यों की सारी सेना भाग खड़ी हुई तथा संपूर्ण देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए। देवताओं ने दिव्य महर्षियों के साथ भगवती दुर्गा देवी का स्तवन किया और गंधर्वराज गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। बोलो महिषासुरमर्दिनी माता की जय। ऋषि बोले कि हे राजन, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर तथा उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्रादि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती दुर्गा का उत्तम वचनों के द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच हो आया था और देवता बड़े ही प्रेम पूर्वक बोले, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है तथा जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और महर्षियों की पूजनीया उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेष तथा ब्रह्मा जी महादेव जी भी समर्थ नहीं हैं, वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन एवं अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्यात्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से तथा कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती हैं, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। हे देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का, असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्र को हम किस प्रकार वर्णन कर सकते हैं। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति में कारण हैं। आप में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये तीनों गुण विद्यमान हैं, तो भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबका आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्यों कि आप ही सबकी आदिभूत अव्याकृता परा प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सब देवता तृप्ति प्राप्त करते हैं, वह स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति का कारण हैं, अतएव सब लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार सबस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा उद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का भी आधार आप ही हैं। आप देवी त्रयी और भगवती यानी छहों ऐश्वर्यों से युक्त हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता यानी खेती एवं आजीविका के रूप में प्रकट हुई हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, हम आपको नमस्कार करते हैं। हे पराम्बा, जिससे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भवसागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप ही हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं है। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्षः स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती लक्ष्मी तथा भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं।
आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित, निर्मल एवं पूर्ण चंद्रमा के बिंब का अनुकरण करने वाला और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांति से कमनीय है। तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़ी आश्चर्य की बात है। हे देवी, वही मुख जब क्रोध से युक्त होकर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई भौहों के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत निकल गए, यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है। क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न हो। परमात्मा स्वरूपा आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है और क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने कुलों का सर्वनाश कर डालती हैं। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके कोप से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न रहती हैं, वे ही देश में सम्मानित हैं। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं का धर्म कभी शिथिल नहीं होता तथा वे ही अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने गए हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सदा सब प्रकार के धर्मानुकूल कर्म किया करते हैं और उसके प्रभाव से स्वर्गादि लोकों में जाते हैं। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयार्द्र रहता हो। हे देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले तथा ये राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहे हों, इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर स्वर्ग लोक में जाएं। आहा, निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। अर्थात भगवती सदा ही कृपामयी हैं। भगवती चाहे क्रोध करें चाहे दुलार करें, उनके क्रोध और दुलार दोनों में ही जीवों का कल्याण है। आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती हैं? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से ही भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक रहस्य है। वे शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं, इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उत्तम रहता है। जय हो। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से तथा आपके त्रिशूल के अग्रभाग की घनीभूत प्रभा से सौंधियाकर जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके इस सुंदर सुंदर मुख का दर्शन करते थे। हे देवी, आपका शील दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में भी नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना भी नहीं हो सकती, तथा आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का भी नाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार आपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की। हे वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना हो सकती है? तथा शत्रुओं को भय देने वाला एवं अत्यंत मनोहर ऐसा रूप भी आपके सिवा और कहाँ है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, ये दोनों बातें तीनों लोकों के भीतर केवल आप में ही देखी गई हैं। हे माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्ग लोक में पहुंचाया है तथा उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा बारंबार नमस्कार है।
हे देवी आप शूल से हमारी रक्षा करें, हे अंबिके आप खड्ग से भी हमारी रक्षा करें, तथा घंटा की ध्वनि और धनुष की टंकार से भी हम लोगों की रक्षा करें। हे चंडिके पूर्व पश्चिम दक्षिण और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें, तथा हे ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर दिशा में भी हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर एवं अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी तथा इस भूलोक की रक्षा करें। हे अंबिके आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग शूल और गदा आदि जो जो अस्त्र हों, उन सबके द्वारा आप सब ओर से हम लोगों की रक्षा करें, रक्षा करें। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार जब देवताओं ने जगन्माता दुर्गा की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों एवं गंध चंदन आदि के द्वारा उनका पूजन किया, फिर सबने मिलकर जब भक्ति पूर्वक दिव्य धूपों की सुगंध निवेदन की, तब देवी ने प्रसन्न वदन होकर प्रणाम करते हुए उन सब देवताओं से कहा। देवी बोली, देवताओं तुम सब लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हो उसे मांगो। देवता बोले, हे भगवती आपने हमारी सब इच्छाएं पहले से ही पूर्ण कर दी हैं, अब कुछ भी बाकी नहीं रहा, क्योंकि हमारा यह शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी इतने पर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं तो हम जब जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम लोगों के महान संकट को दूर कर दिया करें। तथा हे प्रसन्नमुखी अंबिके जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे उसे वित्त समृद्धि और वैभव देने के साथ ही उसकी धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदा हम पर प्रसन्न रहें। जगदम्बे मैया की जय। ऋषि कहते हैं कि राजन, देवताओं ने जब अपने तथा जगत के कल्याण के लिए भद्रकाली देवी को इस प्रकार प्रसन्न किया, तब वे तथास्तु कहकर वहीं अंतर ध्यान हो गई। हे राजन, इस प्रकार पूर्व काल में तीनों लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सब कथा मैंने तुम्हें सुनाई। और भी सुंदर सुंदर देवी के चरित्रों को मैं तुम्हें कहूंगा, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी
दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मणी जय जय। बोलो जगदम्बे मैया की जय, दुर्गे भवानी की जय, महिषासुरमर्दिनी मैया की जय। जय दुर्गे जय दुर्गे, शिव दुर्गे शिव दुर्गे, अम्बे मात की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।